गाइस रुपए खतरे में है, शायद आपको ये पता नहीं होगा और हो सकता है शायद आपके लिए ये पता भी नहीं लगेगा कि हमारे देश की करेंसी दिनों दिन नीचे गिरती ही जा रही है और रुपया पहले भी अमेरिकन डॉलर के मुकाबले गिरता रहा है और आज भी रुपया डॉलर के सामने लगातार गिरता ही जा रहा है। इसीलिए रुपया आज खतरे में है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा, तो आप ऐसे ही बने रहे वीडियो के लास्ट, क्योंकि आज हम इस वीडियो में इस बारे में ही बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली साल मई 2021 में $1 लगभग 71 रुपए का था। इसके बाद 2021 में मई से अक्टूबर तक बढ़ते बढ़ते $1 का प्राइस 75 रुपए तक हो गया और ऐसे ही आज $1 77 रुपए से भी ऊपर जा चुका है। परंतु दोस्तों लगातार डॉलर जितना स्ट्रांग होता जा रहा है उतना ही रुपया डॉलर के सामने कमजोर पड़ता जा रहा है। पर रुपया लगातार कमजोर क्यों होता जा रहा है, इसका कारण क्या है? फिलहाल कुछ दिनों से आपको दुनिया में कुछ बड़े बड़े क्राइसिस देखने और सुनने को मिल रहे होंगे, जैसे रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई, बुरी तरह डूबी हुई श्रीलंका की अर्थव्यवस्था और चीन में फिर दोबारा से कोरोना का कहर। ऐसी ही इन सभी वजहों के कारण आज रुपया काफी कमजोर हो गया है। लेकिन अब तक भले ही इंडिया पर इन क्राइसिस का ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है, पर इनका इफेक्ट अब इंडिया पर पड़ने वाला है। क्योंकि अगर आप जानते होंगे तो आपको ये पता होगा कि भारत काफी टाइम से दूसरे देशों से कर्ज लेता है, परंतु देश को चलाने के लिए कर्ज की जरूरत पड़ती ही है। इसीलिए दुनिया में जितने भी देश हैं वो सभी एक दूसरे से कर्ज लेते ही हैं और यहाँ तक कि सुपर पावर अमेरिका भी भारत से कर्ज लेता है। परंतु भारत ने अब तक $558 बिलियन का कर्ज बाहर के देश, बैंक और इन्वेस्टर से लिया है और इतना कर्ज भारत के लिए 10 से 15 साल के लिए दिया गया था। इसीलिए भारत को लास्ट दिसंबर 2022 तक $256 बिलियन का भुगतान करना है और लोन का पैसा हर महीने 10 से 15 बिलियन भारत को भुगतान करना होगा, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 18 लाख करोड़ बनते हैं। लेकिन अब भारत इतना पैसा चुकाएगा कैसे? तो उसका आंसर है फॉरेक्स रिजर्व से। अभी इंडिया के पास $632 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। लेकिन अब आप कहोगे कि भारत के पास इतना रुपया आया कहां से? तो हम आपको बता दें, भारत दूसरे देशों से लोन लेता भी है, तो भारत दूसरे देशों के लिए लोन देता भी है, जिसका हर महीने ब्याज उसे टाइम से मिल जाता है। और भारत के पास गोल्ड रिजर्व भी है, जिससे सभी को मिलाकर भारत के पास अभी के टाइम $632 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व है। परंतु अगर इंडिया इस रिजर्व में से $256 बिलियन का कर्ज देकर लोन खत्म कर दे तो ऐसा करने से रुपया और ज्यादा कमजोर हो जाएगा और फिर $1 86 रुपया तक पहुंच सकता है, जिससे होगा ये कि महंगाई काफी बढ़ जाएगी और जिस पेट्रोल के लिए आज आप करीब 100 रुपए लीटर में खरीद रहे हो, वो पेट्रोल आपको उस टाइम 150 के आसपास मिलेगी। और जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ेंगे और भी जरूरी चीजों के दाम आसमान छूने लगेंगे। इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रुपया आज कितने खतरे में है। लेकिन किंतु परंतु इस बात से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा सिर्फ कुछ दिन ही चलेगा और भारत लोन चुकाने के बाद दोबारा फिर किसी बाहरी बैंक, देश या इन्वेस्टर से लोन लेगा और ये काम ऐसे ही चलता ही है, जिसे दुनिया के सभी देश तरक्की करने के लिए इन रूल को फॉलो करते हैं। और $632 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व की वजह से भारत पर इन सभी क्राइसिस का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि आज हम ज्यादातर अपने जरूरत का सामान विदेश से खरीदते हैं और अगर हमारे पास ये विदेश की करेंसी नहीं होती तो हम वहाँ से जरूरत का सामान खरीदते कैसे, जिससे आज हमारा हाल भी श्रीलंका के जैसा ही होता अगर आज ये इतना फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के पास नहीं होता तो।